नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, ये हिंदी से संबंधित वीडियो है और आपकी 6 वीडियो, इसमें आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित वीडियो है, क्योंकि ये जो इसमें जो प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। और ठीक है, एसआई का भी एग्जाम है, उसमें भी हिंदी आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर में हिंदी आती नहीं। ठीक है। फिलहाल जिसमें भी हिंदी आती है उससे संबंधित वीडियो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। और वीडियो आपको पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन कि वह महिला बहुत बुद्धिमान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको बताऊँ, वह महिला बहुत विद्यमान है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि, तो वो है आपकी लिंग की। ठीक है। लिंग की, क्योंकि यहाँ विद्यमान की विदुषी होता है। ठीक है। महिला के साथ जो आता है विदुषी आता है, विद्यमान। ठीक है, बहुत विदुषी है। अगला आपका महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। महान का विलोम बताना है। ठीक है। तो महान का विलोम जो हो जाएगा तुच्छ। ठीक है। महान का विलोम हो जाएगा तुच्छ। वीर का हो जाएगा आपका कायर। ठीक है, कायर। धीर का हो जाएगा अधीर। सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तुच्छ। अगला है समस्याओं से डैड डैड स्वास्थ्य से डैड डैड समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय डैड डैड है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुड़ी आजमाते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आजमाते। मतलब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पे आजमाते। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा का प्रथम वाक्य संकलन कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम वाक्य संकलन कौन सा, वो है आपका निहार। ठीक है, ये आपका 1930 में, मतलब इन्होंने ये लिखा था निहार। ठीक है। और बताऊँ यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को। अगला आपका प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैट डैट्स में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला है आपका मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल की मेरी जेब में 10 रुपये हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है आपका अग्र का विलोम बताएं। तो अग्र का विलोम हो जाएगा पच्छ। ठीक है, नीचे का हो जाएगा ऊपर, पूर्ण का हो जाएगा अपूर्ण। ठीक है, आगे का हो जाएगा पीछे, तो अग्र का मतलब पक्ष। ठीक है। अगला आपका लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होगा। एक अन्य पर्यायवाची बताना है लक्ष्मण का, तो वो हो जाएगा सुमित्रा पुत्र। ठीक है, सुमित्रा पुत्र। और लंकेश आप जानते होंगे रावण का होता है। ठीक है, रावण का। अगला आपका दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, नहीं। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ये भी नहीं है। इसमें तो श्रेष्ठी गलत लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण। तो क्या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अगला आपका मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, तब ये शब्द सही होता है। तो इसमें अशुद्धि जो है आपकी सर्वनाम की, यहाँ पे मेरे की जगह मुझे आता है। अगला आपका निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची यहाँ पे होगा, नहीं है। ठीक है, सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतदल। ठीक है, सतदल। बाकी ताड़क, सर, जलाशय, ये सब आपके सरोवर के पर्यायवाची, ये सतदल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आपका अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन। और बता दूँ ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है। अगला है आपका लौकिक सांस्कृतिक और डेड डड्डस और डेड डड्डस अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली और प्राकृत। आपको पता ही होगा भाषा का क्रम क्या है, कि पहले संस्कृत,
फिर पाली, ठीक है, फिर प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर पाली और प्राकृत हो जाएगा। अगला आपका घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा आपका घटाएं, ठीक है, घटाएं। अगला आपका अलगा सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो हमको दूँ, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला? वो है हमकी कलिकता बाया बाईपास, ठीक है, कलाकृति बाया बाईपास, इनको 2001 में इसके लिए पुरस्कार मिला है साहित्य अकेडमी का, ठीक है। और आपको बता दूँ 1955 में आपका जो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है, हिमतरंगिणी के लिए, ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इनको क्या किसके लिए मिला? कलिकता बाया बाईपास 2001 में। अगला आपका जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जनत सब कोई में किस प्रकार का अलंकार प्रयोग हुआ है? मतलब जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जनत सब कोई, तो इसमें है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। अगला आपका इनमें से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना कौन सी नहीं है? तो हमको तो इनकी जो कौन सी रचना नहीं है वो है आपकी प्रिय प्रभास, ठीक है, प्रिय प्रभास, ठीक है। ये आपकी किसकी है? हरिऔध की, ठीक है, हरिऔध की। बाकी साकेत है, भरत भारती है, रंग में भंग, ये सब आपकी मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये प्रिय प्रभास इनकी रचना नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रभास। अगला आपका लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ठीक है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। अगला आपका दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो वो है ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, ठीक है। तो इसका है भ्रांतिमान अलंकार। मतलब ओस की बूंदें जो हंस रही हैं, ओस की बूंदें चुंग रही है क्योंकि उनको मोती समझ के, तो उसको क्या है, भ्रम पैदा हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। तो आपको बता दूं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से नहीं है, वो है आपकी आनंद कादम्बनी, ठीक है, आनंद कादम्बनी है जो आपकी, ये पत्रिका नहीं है इनकी, ठीक है। इसका प्रकाशन किसने किया? 1881 में इसका प्रकाशन किया था आपका बद्री नारायण चौधरी ने, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी ने इसका प्रकाशन किया था आनंद कादम्बनी का, ठीक है। बाकी जो है हरिश्चंद्र मैगनीज बाला बोधिन कवि बचन सूद, ये सब आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी। अगला आपका दिए गए विकल्पों में से कौन अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कानन कठिन भयंकर भारी, ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी। अगला आपका क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए, मतलब कि इसका विलोम, यहाँ पर गलत लिख गया है, ठीक है, विपरीतार्थक होगा, यहाँ पे विलोम पहचानना क्रय का। तो क्रय आपको पता ही होगा, क्रय मतलब इसका हो जाएगा विक्रय। CPSP वाली कंडीशन आ गई अपने मैथ में होती है ना, क्रय मूल विक्रय मूल, वही बिक्री का खरीद हो जाएगा, ठीक है, खेद का मतलब कि सम्मान हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रय। अगला आपका हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो है वो आपका खड़ी बोली से मतलब कि विकसित हुआ है, ठीक है। अगला है वे तू सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? यहाँ पे बे तुम सम, ठीक है, यहाँ पे है बे तुम सम तुम उन सम स्वामी, मतलब कि बे तुम जैसे हैं, तुम उन जैसे स्वामी हो, तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार, मतलब एक दूसरे से तुलना की जा रही है, ठीक है। बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा।
अगला आपका गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरे का कौन सा है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, गुदड़ी का लाल, ठीक है, लाला हो गया यहाँ पे, होगा लाल। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से सही मतलब मुहावरा हो जाएगा गुदड़ी का लाल। अगला आपका मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो हमको इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण, ठीक है, जो सुहावना है ना ये विशेषण है। अगला आपका अगुआ बनकर डैश डैश दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगला आपका कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो हमको कवि शब्द जो किस शब्द का एक वचन, तो वह आपका कवि वृंद, ठीक है। कवि वृंद जो होता है बहुवचन होता है कवियों के लिए। जैसे क्या है, अगर पाठक है, ठीक है, पाठक, तो उसका हो जाएगा पाठकगण, ठीक है। स्त्री है स्त्रीजन हो जाएगा। नारी है नारी वृंद हो जाएगा, ठीक है। अधिकारी अधिकारी वर्ग हो जाएगा। आप है तो आप लोग हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। तो ऐसे जो है कवि एक वचन है, कवि वृंद जो है आपका बहुवचन है। अगला आपका मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का डैश 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 भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो इसमें आप सभी को पता चल गया ये आपकी सक्रियक क्रिया, ठीक है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या है, कर्म मिल गया तो हो गया सक्रियक क्रिया। अगला आपका पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा आपका पत्नियां, ठीक है। अगला आपका विग्र का समानार्थी शब्द क्या है। विग्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। अगला है आपका धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तेज गति से दौड़ते हैं, इसमें तेज गति या क्रिया विशेषण कौन सा भेद है, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। अगला आपका सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द जो है वो क्या है। तो दिन शब्द जो हो जाएगा वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका ईश्वर की माया डैश 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 लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो सभी को पता होगा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला आपका दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाए आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। अगला है आपका व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो ये हो जाएगी आपकी नरेंद्र कोहली की, ठीक है, नरेंद्र कोहली की न भूतो न भविष्यति, इसके लिए इनको व्यास सम्मान से ही पुरस्कारित किया जा चुका है नरेंद्र कोहली जी को, ठीक है। और इनकी जो अन्य रचना है वो है आपकी आतंक, ठीक है, आतंक। और हो जाएंगी आपकी सात सहा गया दुख, सात सहा गया दुख। और इनकी हो जाएगी आपकी महासमर, ठीक है, महासमर। ये सब किसकी, नरेंद्र कोहली की ही रचना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।